देखो ये विविध प्रश्नावली 9 के कुछ सवाल अपने सिलेबस में हमारी 2 प्रश्नावलियाँ थे 9.1 जिसको मैंने पूरी सभी वीडियो में 9 लिखा, वो थी 9.1 और फिर 9.2 अपने सिलेबस में नहीं है और फिर विविध 9 है ये। तो इसके जो जो सवाल 9.1 जैसे है ना यानी कि अपने सिलेबस में उनको हम हल करवा रहे हैं। तो ये इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल भी आने इसलिए हम ये छोटे छोटे सवाल भी ले रहे हैं। तो पहला सवाल है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो देखो या तो आप ग्राफ पेपर में निरूपित करके देख लो अपना कच्चा चित्र बना के, या सीधा ध्यान रख लो रट लो कि जब y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो x निर्देशांक होता है वो निरपेक्ष होता है, अर्थात अगर यह -3 होता तो भी हमारा उत्तर 3 आता, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए y अक्ष से दूरी कितनी होगी 3, और 3 कहाँ है घम में। अगर इसको निरूपित करके देखोगे तो इस प्रकार से ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, बिंदु है 3, 4। तो यहां से पहले कितने चले 3, तो ये दूरी तो हुई 3, फिर कितने चले 4, ये दूरी हुई 4। तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछिए तो y अक्ष से दूरी ये हो गई और ये दूरी कितनी है 3, यानी y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक। जी आप चित्र बना के अंदाजा लेके देख लो, जी अपना सीधा ध्यान रख लो। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा घ। इसी तरह दूसरा सवाल है बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक निरपेक्ष मान, माइनस नहीं लगेगा, प्लस की 2 आ जाएगी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ख। या फिर आप इसी तरह निरूपित करके देख लो। तीसरा सवाल है, इसका हम छोटा सा सॉल्यूशन कर देते हैं। अगर एग्जाम में क ख ग घ में आता है तो आपको सॉल्यूशन रफ में करना है, और अगर नहीं आता है सीधा सवाल आता है तो ऐसे सॉल्यूशन करना है। हम लिखेंगे दूरी, और दूरी का फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और अब इसमें मान रख देंगे x2 का मान -2, x1 का मान 0, y2 का मान 0 और y1 का मान 3। इस प्रकार से हमने सूत्र में ये मान रख दिए। बस इनको कैलकुलेट कर लो, 2 में से 0 जाएगा तो -2 ही रह जाएगा, इसी प्रकार 0 में से 3 जाएगा तो -3 ही रह जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, और 9 और 4 13। अगर ये सवाल क ख ग घ में आता है तो इस तरह रफ में हल करके और फिर जहां √13 है उसको भरी आएंगे, और अगर क ख ग घ में नहीं आता है तो इस प्रकार से हल करके आएंगे। देखो चौथा सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है क ख ग घ वाला, लेकिन सवाल बड़ा है तो आपको इस सवाल को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर क ख ग घ वाला ही आए तो रफ में कर लेना, नहीं तो ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, सवाल बड़ा है। अगर ये क ख ग घ में नहीं आए, वैसे ही पूछ ले कि इस त्रिभुज का नाम बताओ, तो आपको इस प्रकार से हल करके आना है। तो हमने सबसे पहले दिए गए बिंदु, इसको ए से मान लिया, इसको बी से मान लिया, इसको सी से मान लिया। अब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से भुजा ए बी निकाल देंगे, भुजा बी सी निकाल देंगे, भुजा सी ए निकाल देंगे, और फिर उन भुजाओं के आधार पर देखेंगे कि भाई ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु है या समद्विबाहु। नाम से स्पष्ट है, समकोण होगा तो उसकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। अगर वो समबाहु होगा तो उसकी 3 भुजाओं की लंबाई बराबर आएगी। अगर वो समद्विबाहु होगा तो उसकी 2 भुजाएं बराबर आएंगी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर लास्ट में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले इसकी 3 भुजाओं की लंबाई निकालते लिखेंगे, इसलिए ए बी। तो देखिए ए बी हमारी आ जाएगी 2 - -2 का स्क्वायर, -2 फिर -1 का स्क्वायर। तो देखो ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गए इसलिए 4 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस इसलिए जुड़ जाएंगे -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। फिर हम बीसी भुजा निकालेंगे। तो बीसी भुजा निकालने के लिए देखो हमारे पास आ जाएगा x2 का मान 2 नहीं, x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान 2 और y1 का मान -2 का भी होल स्क्वायर। 5 में से 2 गया तो 3
और ये दो माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे। ये दो माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं, गुणा में दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो 2 + 2 यानी कि 4 सीधा लिख लेते हैं। और इस प्रकार से 3 तिया भी 9 और 4 चौक 16, वही 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब हम ऐसी भुजा निकालते हैं। तो देखिए x2 का मान 5, x1 का -2, तो 5 - -2 होल स्क्वायर। y2 का मान 2, y1 का मान 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 5, ये 2 बार माइनस गुणा हो रहा है इसलिए यहां प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7, और 2 में से 1 गया तो 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, और कितना आ जाएगा √50, यानी कि इसका हो जाएगा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अब देख रहे हैं कि ये अगर दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग करते तो इस बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा, अतः ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। हालांकि इसकी दो भुजाएं बराबर भी आ रही है, ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज भी है, लेकिन समकोण त्रिभुज ही हम इसका आंसर लिख के आएंगे। वैसे इसकी दो भुजाएं बराबर भी है तो समद्विबाहु बाहु भी है, ऐसा सवाल होना नहीं चाहिए बुक में भी एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है चौथा, और चौथे सवाल में है हमारा आंसर कै, यानी कि समकोण त्रिभुज ही दिया हुआ है। तो अब इस सवाल की दिशा बदल देते हैं, हम यहां से स्क्वायर निकालेंगे, यहां से स्क्वायर नहीं निकालेंगे, यहां लिखेंगे इम्प्लाइज AB स्क्वायर बराबर 25, अर्थात हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। AB का भी वर्ग कर दिया तो इसका भी वर्ग कर दिया, इसका अंडर रूट हट जाएगा। यहां से भी ऐसे ही करते हैं, लिखेंगे इम्प्लाइज BC स्क्वायर बराबर 25, यानी हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सवाल को घुमा रहे हैं। और इसको क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज AC स्क्वायर बराबर 50, अर्थात इन दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर कर रहे हैं हम। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। लिखेंगे 1 व 2 को जोड़ने पर। अगर इसमें ऑप्शन समकोण त्रिभुज नहीं होता तो फिर हम ये ऑप्शन चयन अपना सेलेक्ट करते। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का मान भी 25 और BC स्क्वायर का मान भी 25। जब 25 में 25 जोड़ा तो 50 आया, और 50 किसका मान है, AC स्क्वायर का मान है 3 से, यहां लिख देंगे 3 से। यहां क्या प्रूव हो गया, यहां प्रूव हो गया कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, इसलिए समकोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से अगर ये सवाल बड़ा आता है तो हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे जैसे हमने कर दिया, और अगर ये सवाल कैखे में आता है तो ये हमारा रफ कार्य हो जाएगा और हम फिर कै आंसर रख देंगे।